मुझे मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे नहीं। बेचारा मूर्ति, इसे तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और तुम इससे आखिरी बार मिलने भी नहीं आई। हाउ रूट पिन्नी। हाँ, वेट, कम। मूर्ति, यू फूल, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। योर फेवरेट पिन्नी। से हाय। हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे, मैं हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सुमित्रा। कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? राजा साहब, देखिए उस तरफ। आइए आइए आइए। बशत्रिका नक्षत्र लग चुका है, प्लीज प्रोसीड। ये सब क्या तमाशा है सुमित्रा? देख रही हैं आप? देख रही हैं इस पाखंडी को? एक कंप्यूटर, लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके साधना कर रहा। ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा। तंत्र अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, तो दो टेक्नोलॉजीज के मेल होने पे आप लोग इतने सरप्राइज्ड क्यों हैं? ये लैपटॉप, मशीनें, पूजा तो पवित्र होती है ना? मशीनें इंसान का काम आसान करने के लिए बनी है। जैसे पूजा पवित्र होती है, वैसे उसमें यूज किए जाने वाले साधन भी पवित्र होते हैं, फिर चाहे वो कितने भी मॉडर्न या नए क्यों ना हो। Ritual alignment 98%. Proceed to the next mantra. सुमित्रा, ये आदमी हमारे किसी काम का नहीं है। ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए। नहीं नहीं राजा साहब, नहीं। जिस तरह से सुगना और कालिका प्रशासनी के बारे में ये जान गया, आपको क्या लगता है कोई आम आदमी ऐसा कर सकता था क्या? नहीं ना। देखिए, हमारा दिल कहता है कि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है ना, तो ये सिर्फ ये कर सकता है। जैकी बाबा पिंडी तक हमें जरूर पहुंचाएगा। ये क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। क्या चाहिए आप लोगों को मुझसे? बोलिए ना, क्या चाहिए? हाथी चला गया, बस पूंछ बची है। तो तू है कि छोटी सी पूंछ के लिए इतने आंसू बहा रही है?
कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ पिन्नी कि बस एक आखिरी रस्म बची है जो तुझे निभानी है और जो तू निभाएगी। नो, नहीं, मैं कोई रस्म नहीं करूंगी, नहीं करूंगी कोई रस्म, कुछ भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अगर तू ये रस्म नहीं निभाएगी तो जान से मारी जाएगी। चिल वीर, चिल, ओके, चिल, लेट मी हैंडल। पिन्नी, दो रस्म ऑलरेडी हो चुकी है, बच्ची बस एक आखिरी रस्म, बस वो कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस रस्म के होते ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। सच कह रही हूँ, आई प्रॉमिस। उस आखिरी रस्म के बाद तुम आजाद हो जाओगी। हैप्पी? मदद कीजिए ना प्लीज, काका प्लीज मुझे बचा दो। आप तो मेरी मदद करो कम से कम, काका प्लीज मेरी हेल्प करो। गुलाबो कम से कम तुम तो मेरी मदद करो प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। रूही कम से कम तुम तो तरस खाओ मुझ पे प्लीज। तुम्हें तीसरी रस्म करनी ही होगी। नहीं, बताइए क्या मदद चाहिए हमसे? हमारी पोती को एक चुड़ैल ने भूरनगढ़ में कैद कर रखा है। हम भूरनगढ़ में जाने की कोशिश कर रहे थे, पर दर्पण बंधन बाधा के चलते हम भूरनगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हम भूरनगढ़ तक पहुंच जाएं। एक मिनट, क्या कहा आपने? भूरनगढ़? हाँ। ये वही शापित धरती है ना जहां कभी मालिक नाम के शैतान का राज हुआ करता था? हाँ, वही भूरनगढ़। तो मेरा आंसर है नो। भूरनगढ़ से जुड़े कोई भी मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप लोग जा सकते हैं। देखा सुमित्रा आपने, भूरनगढ़ का नाम सुनते ही इसकी कैसे हवा निकल गई। हमने पहले कहा था आपसे, ये एक नंबर का फ्रॉड बाबा है, बस पैसे बटोरने के लिए बैठा हुआ है यहां पर। चलिए सुमित्रा, हमने पहले ही कहा था ये फ्रॉडी हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकता है। चलिए। एक्सक्यूज मी, आपको कोई हक नहीं है मेरी इंसल्ट करने का। नहीं, देखिए इनका वो मतलब नहीं था। हम बहुत मुसीबत में, आप हमारी प्लीज मदद कर दीजिए। सुमित्रा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं आप? भूरनगढ़ का नाम सुनकर जिसके पसीने छूट गए, ये हमारी मदद कर पाएगा? चलिए। पसीने? जैकी के पसीने? क्या है ना अंकल, सवाल ये नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं या नहीं। सवाल ये है कि आप लोग मुझे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़? पहले कहा था सुमित्रा हमने, ये पैसे बटोरने वाला बाबा है, एक सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं कर सकते हम यहाँ। चलिए हमारे साथ। हाँ जाइए, और अपना गरीब चेहरा लेके वापस मत आइएगा यहाँ पे, क्योंकि जैकी कोई रोडवेज की बस नहीं है जो बिना टिकट लिए चढ़ लिए हवा खाने के लिए। अगर दाम नहीं तो काम नहीं, ये जैकी बाबा का उसूल है। आप समझ क्यों नहीं रहे? हम आपके आगे
छोड़कर भीख मांग रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। पिन्नी के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसकी जान बचाने के लिए मूर्ति की बलि चढ़ा दी। अगर फिर से तीसरी रस्म में इसको कुछ भी हुआ ना, तो हम में से कोई एक फिर से मरेगा क्या? आप क्या बकवास कर रही हो? अगर नेत्रा भाभी ने सुन लिया ना, तो वो तुम्हें यही मार डालेगी। क्या सोच रही हो पिन्नी? क्या तुम ये सोच रही हो कि कोई तुम्हें मुझसे बचाएगा? नो पिन्नी, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, और ये कोई फेरी टेल नहीं, एक हॉरर स्टोरी है। याद करो, क्या तुमने कभी भी किसी ऐसे एक इंसान, शैतान या भगवान को देखा है जो मुझसे लड़ सके, मेरा मुकाबला कर सके या मुझे हरा सके? ऐसा कोई नहीं है पिन्नी। मैं नहीं जानती कि कोई तुम्हारा मुकाबला कर सकता है या नहीं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो यहाँ आए और मुझे तुमसे बचाकर यहाँ से ले जाए। सुमित्रा, समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, इसलिए कह रहे हैं चलिए। ये लड़की ये तो वही लड़की है जो मुझे जिंदा लाशों की दुनिया में मिली थी, जो मेरे सामने से जंतर लेके निकल गई। ये इनकी पोती है? रुकिए, मैं आपका काम करूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बचाऊंगा आपकी पोती को। सच सच बेटा, तुम हमारी मदद करोगे, हमारी पोती को बचाओगे? जी हाँ, मैं बचाऊंगा आपकी पोती को। आपके पति के मुंह से वो बदसूरत स्टोरी सुनकर, आपकी इन खूबसूरत आंखों से आंसू गिरते देख मेरा दिल भर आया, मेरी धड़कनें बैठ गई। होता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा। आई एम एन इमोशनल मैन। और तुम्हारे वो 10 करोड़ रुपए का क्या है? वो छोड़ दोगे?
छोड़ दोगे? छोड़ दिए अंकल जी, छोड़ दिए। वो तो इनका रॉयल फेस देख के मैंने 10 करोड़ मांगे थे, वरना आपका चेहरा देख के क्या ही 10 करोड़ मांगूंगा। पता लग रहा है पेंशन पे जी रहे हो गए आप। क्यों बेटा कलंदर? मतलब गुरुजी 10 करोड़ का डिस्काउंट, मतलब कंपनी का 100% लॉस। बेटा कलंदर, गुरुजी ने पहले भी बहुत पैसे कमाए और आगे भी कमाएंगे, भरोसा रखो। क्या हुआ अंकल जी? जैकी अपनी प्रीमियम सर्विस मुफ्त में दे रहा है, ये सुन के होश उड़ गए क्या आपके? हमारे होश के उड़ने वाले हैं। अपने होशो हवास में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। बेटा कलंदर, बैक टू ऑफिस। किसी नीडी, किसी ग्रीडी भक्त का अपॉइंटमेंट बुक करो, हम उसकी मदद करेंगे। बुरनगढ़ जाना कैंसिल, मदद का ऑफर कैंसिल। नहीं 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 बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। देखो हम इनकी तरफ से नहीं नहीं प्लीज, आप नहीं। अपने अकड़ू पति की गलती के लिए आप माफी क्यों मांग रही है? आपका चेहरा देख के तो मैंने वैसे ही माफ कर दिया इन्हें। हम करेंगे आपकी मदद। बेटा कलंदर, ऑफर कंटिन्यूज। देख रही हैं सुमित्रा, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी ये रंग बदलता है आदमी। अंकल जी, सुनाई दिया मुझे, आप अपना सीनियर सिटीजन का कार्ड ना, उसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। मैं आपकी इज्जत किए जा रहा हूं, आप मेरी। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम बताना नहीं चाहते हो, कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। अरे रहने दीजिए ना, हमें 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 मदद की जरूरत है, ये हमारी मदद कर रहे हैं। अरे तो हम जानना चाहते हैं बस सुमित्रा कि हमारी मदद आखिर ये क्यों कर रहा है, बस ये बता दे हमें। नहीं बताऊंगा। और हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसकी वजह नहीं बताऊंगा। रखिए, संभाल कर रखिए। रहने दीजिए ना राजा साहब, सवाल यहाँ आपका या हमारा नहीं है, सवाल हमारी पिन्नी की जिंदगी का है। तो इसका नाम पिन्नी है? चलो बेटा चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। ये ज़ॉम्बी काकी भी चलेंगी क्या हमारे साथ? सुगना नाम है इनका। लेकिन मैं ना इन्हें सुगु बुलाऊंगा, चलेगा? हाँ चलेगा। पिन्नी भी सुगु ही बुलाती है। गुरुजी ने इतने सारे भूत प्रेत भगाए, लेकिन कभी जिंदा लाश से दोस्ती नहीं की। और ज़ॉम्बीज़ तो इतने डेंजरस होते हैं, लेकिन ये सुग्गू जी तो एकदम गाय लग रही है। ओ गुरुजी, चिल सुगु चिल। मैं समझाऊंगा इसे कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे पेश आते हैं। बेटा कलंदर इधर आओ। सुमित्रा सच बताए ना तो हमारा दिल अभी भी इस आदमी के लिए हाँ नहीं भर रहा है। तो अपने दिल को समझाइए राजा साहब, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुरुजी, कहीं आपका दिल उस लड़की पर तो नहीं आ गया? फोटो तो ऐसे घूरे जा रहे थे। बेटा कलंदर, मेरे दिल की छोड़, अपने जेब की फिक्र कर। तुझे पता है वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? ये वही लड़की है जो मुझे जिंदा लाशों के मेले में मिली थी, जो मेरे सामने से जंतर लेके निकल गई। एक लड़की आपके सामने से जंतर लेके भाग गई?
हाँ, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि जिस लड़की के पास जंतर की पावर है वो किसी मुसीबत में कैसे हो सकती है। इस पहेली को मुझे सुलझाना होगा, लेकिन पहले मुझे जंतर वापस लाना है। इतना तो तय है कि लड़की है जहां जंतर है वहां, यानी बुरनगढ़। ग्राहक से एडवांस ले चुका हूँ, हमें बस बुरनगढ़ जाना है, जंतर लेना है और वापस आना है। उसके बाद की लाइफ 5 स्टार में बिताएंगे। मतलब गुरुजी बात सिर्फ जंतर की है ना, लड़की को बचाने का तो इरादा नहीं है ना आपका? लड़की तो अच्छी है, जब पहली बार देखा था तभी मैंने कुछ फील किया था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए जंतर इंपॉर्टेंट है, उस लड़की से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है।